जी मैं हूँ एहतशाम रशीद फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात। जी लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था वर्चुअल फंक्शंस के बारे में। ये क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमें बहुत अच्छी समझ आ जाएगी वर्चुअल फंक्शंस की। क्वेश्चन क्या है जी, क्रिएट ए क्लास कॉल्ड पर्सन। अब ये देखिए, इसमें आपको क्लास का नाम जो है वो बता दिया गया है। अब आपने क्लास बनानी है और उसका नाम पर्सन ही रखना है। एंड इनहेरिट टू क्लासेस, दो क्लासेस इससे इनहेरिट करनी है आपने, स्टूडेंट और प्रोफेसर। अब ये तीन क्लासेस है, तीनों का नाम आपको बता दिए गए। अब आप अपनी मर्जी से नाम नहीं रख सकते, आपने वही नाम रखने हैं जो आपको इधर बताए गए हैं। पर्सन क्लास कंटेन्स वन कैरेक्टर अरे कॉल्ड नेम। पर्सन क्लास के अंदर ये देखिए जी, एक डाटा मेंबर है जिसकी 40 लेंथ है, ये भी आपको बता दी गई है। वेयर एज पर्सन क्लास हैज जीपीए एंड प्रोफेसर क्लास हैज नंबर पब्लिकेशंस। अच्छा, ये पर्सन नहीं है, स्टूडेंट है। वेयर एज स्टूडेंट क्लास, इसको मैं क्वेश्चन में चेंज भी कर देता हूं। वेयर एज स्टूडेंट, स्टूडेंट क्लास हैज जीपीए। स्टूडेंट क्लास के मेंबर होगा जीपीए फ्लो टाइप का, और प्रोफेसर का होगा एक नंबर ऑफ पब्लिकेशंस, जिसे नम पब्स के नाम से हमने बनाना है, वेरिएबल इंटीजर टाइप का। तो टोटल तीन डाटा मेंबर्स हैं, एक बेस क्लास में, दो चाइल्ड क्लास में। अब हम वी हैव टू इनपुट एंड आउटपुट स्टूडेंट्स एंड प्रोफेसर डाटा, दोनों का डाटा हमने इनपुट भी करना है आउटपुट भी करना है, यूजिंग गेट डाटा एंड शो डाटा फंक्शंस। अब ये दो फंक्शन है, ये आपको बता दी गए हैं। देयर शुड बी ए फंक्शन इज आउटस्टैंडिंग, एक ये फंक्शन होगा जी इज आउटस्टैंडिंग, क्या ये पर्सन आउटस्टैंडिंग है कि नहीं, टू चेक वेदर अ स्टूडेंट और प्रोफेसर इज आउटस्टैंडिंग और नॉट। अभी देखिए फंक्शन एक है इज आउटस्टैंडिंग, लेकिन ये स्टूडेंट को भी चेक करेगा और प्रोफेसर को भी चेक करेगा। हमें यहाँ पे ही समझ आ जाना चाहिए कि ये एक वर्चुअल फंक्शन की बात हो रही है, क्योंकि दो डिफरेंट क्लासेस हैं लेकिन दोनों में फंक्शन सेम है, और नाम उसका सेम है लेकिन वर्किंग डिफरेंट है। अपीयरेंस सेम, अपीयरेंस डिफरेंट फंक्शनलिटी। A student is outstanding if it has GPA greater than 3.5। स्टूडेंट उस वक्त आउटस्टैंडिंग होगा जब उसका जीपीए 3.5 से ज्यादा है। प्रोफेसर आउटस्टैंडिंग कब होगा, इफ ही हैज मोर देन 50 पब्लिकेशंस। अगर 50 से ज्यादा पब्लिकेशन है तो फिर वो आउटस्टैंडिंग है। अभी देखिए क्राइटेरिया डिफरेंट आउटस्टैंडिंग का, दोनों क्लासेस में नाम सेम है। राइट मेन प्रोग्राम टू क्रिएट पॉइंटर। अब यहाँ पे भी आपको ये चीजें समझ आ जानी चाहिए कि आपने पॉइंटर बनाना है क्लास का, पर्सन क्लास का, जिसमें आपने इनपुट करना है स्टूडेंट और प्रोफेसर दोनों को। तो अब देखिए बेस क्लास का जब पॉइंटर हम बनाएंगे और चाइल्ड क्लास के डाटा को इनपुट आउटपुट करना है, तो यहाँ पे भी आपको समझ आना चाहिए कि यहाँ पे वर्चुअल फंक्शंस की बात हो रही है, लिखा जाए या ना लिखा जाए। एंड देन अच्छा, इनपुट करना है आपने स्टूडेंट एंड प्रोफेसर डाटा यूजिंग द पॉइंटर एज मेनी टाइम्स एज यूजर वांट्स। अब ये लाइन इंपॉर्टेंट है, उस वक्त तक आपने इनपुट करना है जब तक यूजर चाहता है। ठीक है कि नहीं, मतलब यहाँ पे लूप लगेगा मेन प्रोग्राम में। एंड देन शो पर्सन डाटा, उसके बाद पर्सन का डाटा, यानी कि वो पर्सन बेशक स्टूडेंट है या प्रोफेसर है, उसका डाटा शो करना है, और साथ ये भी बताना है वेदर इट इज आउटस्टैंडिंग और नॉट, कि वो आउटस्टैंडिंग है या नहीं। अब देखिए हिंट इधर जो वो दे दिया गया, यूज प्योर वर्चुअल फंक्शन इन दिस क्वेश्चन। अगर ये हिंट ना भी दिया जाता तो ये जो दो पॉइंट्स मैंने आपको बताया, यहां से आपको आइडिया हो जाना चाहिए था कि ये वर्चुअल फंक्शंस के बारे में एक क्वेश्चन है। अब देखते हैं, चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। अच्छा, इधर हम एक नया प्रोग्राम बना लेते हैं, न्यू प्रोजेक्ट, कंसोल वर्चुअल फंक्शन एग्जांपल। जी इसमें अब देखें जी, सबसे पहले हमें कहा गया है कि क्लास बनानी है आपने पर्सन की, पर्सन का पी छोटा रखना है, जो उन्होंने नाम बताया ना हमने सेम वही नाम रखना है। पर्सन क्लास बनानी है ना। अब इससे दो क्लासेस इनहेरिट करनी है, स्टूडेंट की और प्रोफेसर की। अब हम क्या करते हैं जी, इधर क्लास स्टूडेंट, पब्लिक इनहेरिटेंस यूज कर लेते हैं, पर्सन से इनहेरिट करना है। एक क्लास ये हो गई, एक क्लास हो जाएगी प्रोफेसर, इसको भी हमने इनहेरिट करना है पब्लिकली।
पर्सन क्लास कंटेन्स वन करेक्टर अरे कॉल्ड नेम। अब करेक्टर अरे हमने बनाना है पब्लिक पोर्शन में करेक्टर नेम और इसकी हमने रखनी है 40 लेंथ। ये हो गया। वेयर एज स्टूडेंट क्लास हैज जीपीए फ्लोट टाइप का। स्टूडेंट क्लास के अंदर ये स्टूडेंट क्लास है, इसका जो पब्लिक पोर्शन है इसके अंदर हमने फ्लोट जीपीए बनाना है। एंड प्रोफेसर क्लास हैज नम पब्लिकेशंस इंटीजर टाइप का। ये जो प्रोफेसर की क्लास है इसका जो पब्लिक पोर्शन है इसमें हमने बनाना है इंटीजर नम पब्स। ठीक है जी, ये डाटा मेंबर्स हो गए। वी हैव टू इनपुट एंड आउटपुट स्टूडेंट एंड प्रोफेसर डाटा यूजिंग गेट डाटा एंड शो डाटा फंक्शंस। अब देखिए जी, गेट डाटा के जरिए आपने इनपुट करनी है। अब गेट डाटा जो फंक्शन है ये किस क्लास में बनेगा? जी आपने सही बताया, ये तीनों क्लासेस में बनेगा। अब देखिए नेम पर्सन क्लास में है, यहां पे हम बनाएंगे प्राइवेट के अंदर वाइड गेट नेम के नाम से एक बना ले। नेम को इनपुट करना ना, इधर करें सी आउट एंटर नेम, और चूंकि ये करेक्टर अरे है सी इन डॉट गेट। इधर हमने कर लेना है नेम, नेम को इनपुट कर लेना है गेट नेम। अब इसके अंदर हमने क्या बनाना, गेट डाटा के नाम से पी प्राइवेट अच्छा फंक्शन हमने पब्लिक रखने थे, ये हमने प्राइवेट रखने थे। प्राइवेट, इधर हमने इनको प्राइवेट रखना है। डाटा मेंबर्स प्राइवेट होते हैं जबकि मेंबर फंक्शंस पब्लिक होते हैं। ठीक है जी, इधर हमने वाइड गेट डाटा, गेट डाटा। अब गेट डाटा के अंदर आपने डाटा इनपुट करना है। सबसे पहले तो गेट नेम आपने करना है, तो इधर हम कॉल कर लेंगे पर्सन का स्कोप रेजोल्यूशन लगा के गेट नेम। ये फंक्शन कॉल हो जाएगा, नेम गेट हो जाएगा। और इसके बाद हमने जो स्टूडेंट का जीपी वो गेट करना है, तो उसके लिए सी आउट एंटर जीपीए, और हमने सीन कर लेना है जीपीए। अब देखिए ये जो गेट डाटा का फंक्शन है ये इसमें भी होना चाहिए ना, क्योंकि ये स्टूडेंट क्लास का जब पेरेंट क्लास का पॉइंटर बनाना है और कॉल हमने स्टूडेंट क्लास के फंक्शन कर रहे हैं, तो गेट डाटा के नाम से इधर फंक्शन होना जरूरी है वाइड गेट डाटा। लेकिन चूंकि इसका जो गेट डाटा फंक्शन है उसकी बॉडी कोई नहीं होगी, इसके अंदर तो गेट नेम का फंक्शन है ना। गेट डाटा हम चाह रहे हैं कि स्टूडेंट का और प्रोफेसर का कॉल होगा, यहां पे हमने इसको प्योर विजुअल फंक्शन बना देना, गेट डाटा इज इक्वल टू 0। अब ये गेट डाटा आपका इधर भी होना चाहिए पब्लिक पोर्शन में वाइड गेट डाटा। अब इसमें हमने क्या करना है, पहले तो पर्सन का जो है ना इसका गेट नेम फंक्शन कॉल कर लेना। नेम आपने सबसे पहले इनपुट करना है, उसके बाद आपने पब्लिकेशन इनपुट करनी है ना, सी आउट एंटर नंबर ऑफ पब्लिकेशंस, सीन कर ले नम पब्स। ये तो गेट डाटा का फंक्शन तीनों में आ गया। चूंकि पेरेंट क्लास में ये गेट डाटा का फंक्शन यूज नहीं होना, बॉडीज की नहीं होगी, ये प्योर विजुअल हो गया। इधर चाइल्ड में ये बन गया और ये भी चाइल्ड में गेट डाटा का फंक्शन बन गया। इसमें नेम हमने ये ध्यान में रखिएगा कि जिस क्लास में जो डाटा मेंबर्स हो ना उसको इनपुट उसी क्लास में किया करें। पेरेंट क्लास में नेम है, इसका इनपुट हमने पेरेंट में ही करना है। जब चाइल्ड में हमने डाटा को गेट करना है तो वहां पे हमने उसका गेट नेम का फंक्शन कॉल कर लेना, तो ये गेट नेम का फंक्शन बन गया। उसके बाद शो डाटा, शो डाटा का फंक्शन भी बनाना है। अब शो डाटा के अंदर, अब शो डाटा जी चाइल्ड क्लासेस में बनेगा ना, तो
इधर एक हमारे पास फंक्शन बनेगा void शो नेम का, जिसके अंदर हम सिंपल सी आउट करेंगे नेम इज इक्वल टू, या इसी फॉर्मेट में इधर शो कर दे नेम। अब यहाँ पे हमने वर्चुअल फंक्शन बनाना है void शो नेम इज इक्वल टू 0, ये प्योर वर्चुअल फंक्शन बन गया। अब यहाँ पे हमने शो नेम का फंक्शन बनाना है void शो नेम। अब इसके अंदर हमने सबसे पहले पर्सन का नेम शो करना है ना, तो पर्सन क्लास के साथ स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर और शो नेम हमने कॉल कर लेना। इधर हमने इसका नाम रखना था शो डाटा, शो डाटा। अब हमने इसका जीपीए शो करना है, तो सी आउट कर दे जीपीए और इधर शो कर दें जीपीए इस तरह। अब शो डाटा का किधर बनेगा वाइड शो डाटा। अब इधर हमने सी आउट, अच्छा पहले पर्सन का कॉल करना है आपने शो नेम, उसके बाद आपने सी आउट कर देना है पब्लिकेशंस, या नंबर ऑफ पब्लिकेशंस लिख लें, नंबर ऑफ पब्लिकेशंस, नम पब्स। अब ये शो डाटा का फंक्शन बन गया दोनों में। उसके बाद इस आउटस्टैंडिंग का फंक्शन हमने बनाना है। अब इस आउटस्टैंडिंग इन दोनों में होगा तो इधर जाहिर बात है वो वर्चुअल होगा पेरेंट क्लास के अंदर। अब इस आउटस्टैंडिंग की रिटर्न टाइप क्या होगी, या पर्सन आउटस्टैंडिंग है या नहीं, तो इसकी जो रिटर्न टाइप है वो बूलियन होगी, बूल इज आउटस्टैंडिंग इज इक्वल टू 0। ये प्योर वर्चुअल फंक्शन बन गया। अब यहाँ पे हमने फंक्शन बना लेना है बूल इज आउटस्टैंडिंग। अब स्टूडेंट है वो आउटस्टैंडिंग कब होगा, अगर जीपीए 3.5 से ज्यादा है, तो इसके लिए हम लिखेंगे इफ जीपीए इज ग्रेटर देन 3.5, तो रिटर्न ट्रू कर दे, एल्स रिटर्न फॉल्स। तो ये हम लिखेंगे स्टेटमेंट, या आप ये लिख सकते हैं अच्छा जी, यहां पर इसकी जगह आप यूज कर सकते हैं रिटर्न, इधर कंडीशन ऑपरेटर यूज कर ले, जीपीए इज ग्रेटर देन 3.5, अगर ये 3.5 से बड़ा है तो ट्रू रिटर्न कर दे, इधर आएगा जी क्वेश्चन मार्क, एल्स फॉल्स रिटर्न कर दे। तो आप ये भी यूज कर सकते हैं। अब इसी तरह बूल इज आउटस्टैंडिंग, ये आप फंक्शन बनाएंगे और इधर भी आप लिख सकते हैं रिटर्न नम पब्लिकेशंस, अगर ये ग्रेटर देन है 50 तो रिटर्न ट्रू कर दे, एल्स रिटर्न फॉल्स कर दे। तो ये आप स्टेटमेंट इस तरह यूज कर सकते हैं जी। उसके बाद राइट मेन प्रोग्राम टू क्रिएट पॉइंटर ऑफ पर्सन क्लास। अब आपने मेन के अंदर जाके पॉइंटर बनाना है, फॉर एग्जांपल ptr, अच्छा पर्सन क्लास का पर्सन ptr पर्सन, या पर्सन p1 कर लें। अब आपने इनपुट करना है जिसके अंदर, अब याद रखें आपने जब इनपुट करना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका एक रे बना लेते हैं, फॉर एग्जांपल 100 इसकी लेंथ रख लेते हैं, हम अज्यूम करते हैं कि 100 से ज्यादा यूजर इनपुट नहीं करेगा। अब एक यूजर ने उस वक्त तक इनपुट करना है जब तक वो चाहता है, तो यहाँ पे आपको पता है हमने यूजर से ही इनपुट लेनी है कि भाई आपने कंटिन्यू करने के नहीं करना। उसके लिए करेक्टर ch एक हम बना लेते हैं यूजर से इनपुट के लिए, लूप हम लगा लेंगे डू वाइल ch डबल इक्वल टू y, जब तक ये y के बराबर है लूप चलता रहेगा। ये तो हो गया लूप की कंडीशन। अब इसके अंदर हमने यूजर से इनपुट लेना है सी आउट डू यू वांट टू
एंटर अनदर, इधर शो कर दें yn और इधर cin कर ले ch। तो ये तरीका है जी आपको लूप का स्ट्रक्चर बनाने का। अब हमने जो लिख रहे हैं इस लूप की बॉडी में लिखना है। अब ये पर्सन हमने बनाया तो ये तो पॉइंटर बनेगा ना, स्टार हम लगाएंगे तो ये पॉइंटर बन जाएगा। अब हमने क्या करना है, या तो स्टूडेंट यूजर इनपुट करेगा या वो करेगा प्रोफेसर को। अब हम ये भी पहले क्लियर होना चाहिए। उसके लिए हम क्या करते हैं, जो करेक्टर है ना एक चॉइस बना लेते हैं। इधर सीन कर लें सी आउट एंटर चॉइस एस फॉर स्टूडेंट। अब ये हम सिंगल कोर्स में शो करना चाह रहे हैं ना, तो इस तरह इसको स्केप कर लेंगे। एस फॉर स्टूडेंट, पी फॉर प्रोफेसर। अब यूजर से सीन करवा लेते हैं चॉइस। अब इफ चॉइस डबल इक्वल टू एस, अगर स्टूडेंट एस इनपुट करता है तो P1, अब ये चूंकि अरे है तो P1 का जो पहला इंडेक्स है उसके अंदर हमने ऑब्जेक्ट स्टोर करना है पर्सन का। तो इंडेक्स को स्टोर करने के लिए भी हमें एक वेरिएबल चाहिए। हम इंटीजर n बना लेते हैं, n इज इक्वल टू 0। अब P1 का जो n इंडेक्स है वो किसके बराबर हो जाएगा, न्यू स्टूडेंट। एल्स P1 का जो n है वो किसके बराबर हो जाएगा, न्यू प्रोफेसर। ये हम कर लेंगे जी। अब हम अज्यूम करेंगे कि स्टूडेंट जो यूजर है वो एस या पी ही एंटर करेगा। अगर वो डिफरेंट एंटर करेगा तो उसको हैंडल करने के लिए आप कंडीशन लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप ना लिखे ये अज्यूम कर लेंगे एस फॉर स्टूडेंट है, इसके अलावा कुछ भी और एंटर करता है वो पी, वो हम अज्यूम कर रहे हैं कि पी ही होगा, तो वो प्रोफेसर के लिए हो जाएगा। अब उसके बाद हमने इनपुट कॉल करना है। तो P1 का जो n ऑब्जेक्ट है, अब ये इसका कोई फंक्शन हमने कॉल करना है तो एरो की लगाना पड़ेगा गेट डाटा। अब P1 का गेट डाटा हम कॉल करेंगे। अब क्या होगा कि उसका जो डाटा है वो गेट हो जाएगा। इस कंडीशन के जरिए P1 के अंदर या तो वो नया स्टूडेंट बन जाएगा या नया प्रोफेसर का ऑब्जेक्ट बनेगा। ठीक है। अब गेट डाटा देखिए ये एक ही फंक्शन है, गेट डाटा का जो फंक्शन है वो सिंगल कॉल हो रहा है, अपीयरेंस इसकी सेम है, लेकिन बेस्ड ऑन दी कंटेंट्स डिफरेंट क्लास का जो गेट डाटा फंक्शन वो कॉल होगा। इसे कहते हैं प्योर विजुअल फंक्शंस। ये पॉलीमॉर्फिज्म के लिए हमने अचीव किया है, सेम अपीयरेंस बट डिफरेंट एग्जीक्यूशन, डिफरेंट फंक्शन एग्जीक्यूशन। तो ये सारा इस रूप के जरिए इनपुट हो जाएगा। अब ये जो n है इसको हमने इंक्रीमेंट में तो करना है ना, इसके लिए हम कर सकते हैं इधर n प्लस प्लस, तो n में इंक्रीमेंट हो जाएगा। अब ये एक एडिशनल लाइन लिखने की बजाय आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको कि n के अंदर प्लस प्लस कर दे, यानी कि p का जो जीरो इंडेक्स है उसके अंदर डाटा इनपुट होगा, फिर ये चूंकि पोस्टिव फॉर्म में है तो n की वैल्यू 1 हो जाएगी। अगली दफा जब आप बनाएंगे ऑब्जेक्ट तो उसके अंदर फर्स्ट इंडेक्स में नया स्टूडेंट या प्रोफेसर बनेगा। जब ये स्टूडेंट इनपुट कर लेता है तो उसके बाद हमने इसको आउटपुट शो करनी है। अब आउटपुट कैसे शो करनी है, अब हमने लूप लगा देना फॉर इंटीजर i इज इक्वल टू 0। अब कितने हमने इनपुट किए हैं वो किसके अंदर है, कौन से वेरिएबल के अंदर वो डेटा सेव है, जी आपने सही कहा वो n के अंदर सेव है। देखिए ना n को हम इंक्रीमेंट करते जा रहे हैं जितना हम इनपुट कर रहे हैं, तो जब तक i इज लेस देन n है, i प्लस प्लस, तो हमने P1 का जो n इंडेक्स है इसका शो डाटा जो सा ना, शो नेम नहीं शो डाटा, शो डाटा क्यों नहीं आ रहा जी, शो डाटा हमने बनाया उधर, हाँ शो डाटा का नहीं बनाया ना। अच्छा इधर शो नेम नहीं था लिखना,
शो डाटा का फंक्शन बनाना था। इधर भी शो डाटा है, इधर भी शो डाटा है। अब आ जाएगा शो डाटा, ये देखिए अब आ गया। तो अगर वो ना फंक्शन आए तो ये भी हमें एक हिंट होता है कि इसका मतलब है कि हमने वो फंक्शन नहीं बनाया हुआ, कोई ना कोई गड़बड़ा है, उसका शो डाटा का नाम क्यों नहीं आ रहा। अब हमने साथ ये शो करना है कि क्या ये आउटस्टैंडिंग है कि नहीं, वो भी शो करना है ना। तो वो कैसे करेंगे, उसके लिए हमने पहले ये चेक करना है इफ P1 का जो n है इस आउटस्टैंडिंग, क्या वो आउटस्टैंडिंग है कि नहीं, आउटस्टैंडिंग इसका हमने चेक कर लेना है। अगर वो आउटस्टैंडिंग है तो फिर हमने सी आउट कर देना है पर्सन इज आउटस्टैंडिंग, ये हमने शो कर देना है। अच्छा, शो डाटा में ये सबसे पहले शो नेम हो रहा है ना, ये शो नेम, सी आउट नेम, और इसके एंड पे हमने एंड एल करना था। अब इसका जो शो डाटा है जीपीए, उसके बाद एंड एल, इधर भी कॉल कर लिया, और इधर जो था इधर भी हमने एंड एल कॉल कर लिया। अगर जो उसका आउटस्टैंडिंग है पी एन का, अब जो एन के अंदर जिस ऑब्जेक्ट का एड्रेस सेव है ना, ये उसका आउटस्टैंडिंग चेक होगा। तो अब इसको अगर हम एग्जीक्यूट कर दें, जी ये क्या कह रहे हैं, इनिशियलाइजर स्पेसिफाइड फॉर नॉन वर्चुअल मेथड void person get data। हाँ, इसके साथ हमने वर्चुअल तो लिखे कोई नहीं, वर्चुअल, इसके साथ भी वर्चुअल, इसके साथ भी वर्चुअल हमने लिखना था। अच्छा, सीन करेक्टर इनपुट करने के लिए था हमारे पास फंक्शन सीन डॉट गेट था कि गेट लाइन था। जी, इसके साथ हमने मैक्स बताना होता था जी, 40 की लेंथ है इसकी मैक्सिमम, वो हमने बतानी थी। इसको एग्जीक्यूट करें जी, एंटर चॉइस, मैं कहता हूँ जी एस, एंटर नेम जीपीए, प्रोसेस रिटर्न, जिसका मतलब रन टाइम पे कोई एरर आया है इसमें, देखते हैं जी क्या एरर है। जी, इसका एक सोल्यूशन ये है कि हमने सीन डॉट इग्नोर यूज करना है, ताकि वो हर दफा इनपुट ले। और रन टाइम में जो क्रैश हो रहा है, ओरिजिन ये है कि देखिए हम इधर P1 का n जोन सा इधर इंडेक्स लिख रहे हैं, जबकि n तो है ही नहीं है, इधर हमने i लिखना है। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अच्छा, एंटर चॉइस, एस फॉर स्टूडेंट, पी फॉर प्रोफेसर। अच्छा, ये भी थोड़ा सा लेंथी है, हम क्या करते हैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर लेते हैं। इधर मैं नो करता हूँ, देखिए डेटा तो शो हो गया, इसको हम थोड़ा सा ना शॉर्ट कर लेते हैं, ये ज्यादा आ रहा है। एंटर, हम इस तरह लिख सकते हैं स्टूडेंट और प्रोफेसर, इधर एस पी, इस तरह का मैसेज शो कर लें। एंटर स्टूडेंट एट प्रोफेसर, मैं कहता हूँ यस। स्टूडेंट मैं कह देते हैं जी अब्दुल मजीद, CGPA इसका 4। डू यू वांट टू एंटर अनदर, मैं कहता हूँ यस। एंटर स्टूडेंट ऑफ और प्रोफेसर, मैं कहता हूँ जी दोबारा स्टूडेंट। अब इसका नाम हम कर लेते हैं जी मारिया फातिमा। GPA इसका कर देते हैं 3.2। अच्छा, पहला जो है वो आउटस्टैंडिंग होगा, दूसरा आउटस्टैंडिंग नहीं है। डू यू वांट टू एंटर अनदर, यस। अब हम कहते हैं जी पी, प्रोफेसर करते हैं। नेम है इसका फॉर एग्जांपल वसीम अकरम लिख लें। पब्लिकेशन है इसकी 6। अब ये पहला प्रोफेसर आउटस्टैंडिंग नहीं है। डू यू वांट टू एंटर अनदर, यस। दूसरा प्रोफेसर हम कहते हैं जी पी, प्रोफेसर के लिए। नेम कह देते हैं इमरान खान,
और इसकी पब्लिकेशंस क्या लें 70। डू यू वांट, मैं कहता हूँ नो। अब ये देखिए ये डेटा शो हो गया, नेम अब्दुल मजीद, जीपीए 4, पर्सन इज आउटस्टैंडिंग। उसके बाद दूसरा डेटा था मारिया फातिमा, इसका जीपीए था 3.2। चूंकि आउटस्टैंडिंग नहीं था लिहाजा नहीं आया आउटस्टैंडिंग। ये पहला प्रोफेसर, इसकी 6 पब्लिकेशन थी, इसके साथ नहीं आया आउटस्टैंडिंग। ये दूसरा जो प्रोफेसर है इसकी 70 थी, तो आगे पर्सन इज आउटस्टैंडिंग। तो इस तरह जो हम क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की समझ आ रही होगी। ज्यादा आपने इसकी आउटपुट अच्छी करनी है तो आप ये कर सकते हैं कि जहाँ पे आउटस्टैंडिंग कह रहे हैं ना, इसके एंड पे एंड एल कर दें। ये जहाँ पे शो डाटा हो रहा है ना, इससे पहले आप कर सकते हैं सी आउट एंड एल, तो इससे जरा ज्यादा क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, अच्छा एंड सिर्फ लिख दिया, एंड एल लिखना था हमने, एंड एल। मैं कहता हूँ पहला स्टूडेंट है बाबर आजम, जीपीए तो अब इसका डाउन हो गया जी, 3.1 हो गया। डू यू वांट टू अनदर, मैं कहता हूँ जी यस। अब मैं प्रोफेसर लिख देता हूँ, मोहम्मद हफीज, ये भी प्रोफेसर था जी। पब्लिकेशन इसकी भी थोड़ी थी, इसकी सिर्फ 7 पब्लिकेशन थी। मैं कहता हूँ ठीक है, एक और कर लो। इसमें मैं दोबारा स्टूडेंट का डेटा एंटर करता हूँ और इधर हम लिख लेते हैं मोहम्मद रिजवान, और इसका CGPA है जी 3.9। अब मैं कहता हूँ नो। तो अब ये देखिए जरा आउटपुट ज्यादा बेहतर हो गया। जब हर स्टूडेंट का डेटा आएगा साथ उसका जो है ना वो स्पेस आएगी। बाबर आजम जीपीए 3.1, तो इसके साथ आउटस्टैंडिंग ही आया। मोहम्मद हफीज नंबर ऑफ पब्लिकेशन 7। अब देखिए मोहम्मद रिजवान जीपीए 3.9 और पर्सन इज आउटस्टैंडिंग, उसके साथ ये भी आ गया। तो अब ये दरम्यान में स्पेसिस भी आ गई हैं, इससे आउटपुट ज्यादा क्लियर हो गई है, रीडेबिलिटी बढ़ गई है। तो इस तरह आपने प्रोग्रामिंग करनी है। क्वेश्चन को समझ गए तो उम्मीद है कि वर्चुअल फंक्शंस की अब आपको बड़ी अच्छी समझ आ गई होगी। शुक्रिया।